बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मौज़म इकबाल। आपको मौज़म ग्राफिक्स ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सिंग में दिल के तागराइयों से खुशामदीद कहता हूं। मैं आप दोस्तों की खिदमत में इनपेज की क्लास नंबर 3 लेके हाजिर हूँ। ऑलरेडी पहले 2 क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैं इनपेज कैसे डाउनलोड, ठीक है, न्यू के बारे में, और हमने आई थिंक यहाँ तक किया था। आज हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे कि बाकी इन टूल्स का क्या फ़ायदा है, इन टूल में क्या काम किया जाता है, और ओपन सेव प्रिंट वगैरह का ये सारा सीखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पहली वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की जानब बढ़ते हैं। ये आपने पहले हम थे न्यू का आपको पता चल गया था सारा, उसे मैंने बता दिया था। अगर आपको नहीं पता चला तो आप पिछली वीडियो देख लें, आपको उस वीडियो में इंशाल्लाह सारी रहनुमाई मिल जाएगी। और अब हमने करना था पिक्चर टूल। ठीक है, रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स टूल। इसका क्या फ़ायदा होता है, इसके ज़रिए हम अपने डिज़ाइन में अपने किसी भी जगह पर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, इसे मैंने एक्टिव किया रेक्टेंगल को। ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ होता है जब हमने पेपर वगैरह बनाने हो या कोई अखबार आदि वगैरह में पिक्चर लगानी हो। आप जब वर्क करेंगे आपको जहाँ भी मुनासिब लगे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मैंने पिक्चर लेके आनी है। जिस तरह मैंने ये एक्टिव किया, अब इस पर आपने डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये लोकेशन मांगेगा कि पिक्चर आपने कहाँ से ढूंढनी है। ठीक है, आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करें। एरो पे क्लिक करने के बाद अपनी लोकेशन पे चले जाएँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कोई पिक्चर मैं उठा लेता हूँ, जिस तरह के ये उठा लेते हैं। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे या ओपन करेंगे, ये हमारी पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, इसे आप अब हैंड टूल की मदद से ऊपर नीचे कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एडजस्ट करनी है, जहाँ आपको अच्छी लगे। अगर आप इस बॉक्स का टूल साइज़ कम करना चाहते हैं तो इसे पिक करें, सिलेक्शन टूल, इसकी मदद से आप पहले इसको सिलेक्ट करें रेक्टेंगल को। ठीक है, यहाँ पे आप इसका साइज लगाएंगे। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में ये क्लियर किया था कि इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, 3। ठीक है, अच्छा और कम कर लें, हम इसे 2 लिख लेते हैं। 2 भी ज़्यादा कम हो गया, अब इसे आप 2.6 कर लें। ठीक है, ये होगा। अब पिक्चर इस साइड से जगह आप देखेंगे कम है, ज़्यादा है, और इस साइड से बिल्कुल अंदर चलिए। ठीक है, अब आप हैंड टूल ले लें। हैंड टूल की मदद से इसे पिक्चर को पकड़ के इधर लें। ठीक होगा। अब ये क्या है, ये आपको मैंने बताया था पहले वीडियो में कि ये एक्स वाई आप ऊपर नीचे से इसको कर सकते हो। कि ये जिस तरह क्या एक कर देते हैं, वो यहाँ 1 इंच का यहाँ पे वक्फा आ गया और 1 इंच का यहाँ पे। आप यहाँ पे कर लें 0.1, नीचे 0.1। ठीक है, ये इस साइड से और इस साइड से दोनों सेम उसमें वक्फा दे रही है। अगर आप नहीं इसे 0 कर दें, वो उसके सेंटर में आ जाएगी जिस तरह वो थी। अच्छा, ये क्या चीज़ है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने पिक्चर को दोनों साइडों से खींचना है, यहाँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मतलब ये बॉक्स, इस बॉक्स का साइज़ पहले हम कर लेते हैं बड़ा, मतलब इसे 2 कर लेते हैं। अब इस पिक्चर को नीचे खींचना है। ठीक है, हैंड टूल ले लें। हैंड टूल से आप पिक्चर को पहले सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसे पहले था 16/3, इसे आप 20 कर दें। ठीक है, मैंने 20 कर दिया, वो नीचे को फिट हो गई। ठीक है, और ये भी आप यहाँ पे आप अगर 25 कर देते हैं, वो उससे बड़ी बाहर चली जाएगी। ठीक है, इसलिए आप उसे वैसे ही रहने के, बस आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, ये बड़े मज़े की चीज़ है। यहाँ पे आप अगर ये ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करने के लिए पिक्चर की, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50। अब वो देख लें पिक्चर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठीक है, लाइट हो चुकी है, ब्राइट। यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, 10 पे थोड़ी सी हुई है। ठीक है, ये डार्क करने के लिए, पिक्चर को डार्क करने के लिए, जैसा कि इसे मैं 30 कर देता हूँ, वो पिक्चर डार्क हो चुकी है। इसे मैं 0, ये पिक्चर डार्क हो चुकी है। ठीक है, ये क्या है, ये पिक्चर ये इसे रोटेट वगैरह करते हैं, जिस तरह के
50 कर दिया तो वो 50 पे रोटेट हो गई। तो इससे बेहतर यह है कि आप यहाँ से पिक्चर को रोटेट ना करें, ठीक है। इसे सिलेक्ट करके, ठीक है, पिक टूल को सिलेक्ट करें और अपने रेक्टेंगल को, ये जो आपने बॉक्स लगाया था, इसे आप सिलेक्ट करके यहाँ से रोटेट कर लें, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा ये दोनों चीज़ें सेम टाइम में रोटेट हो जाएंगी। अच्छा, अब इसे हम 0 कर देते हैं। अब इसके आप शेप भी चेंज कर सकते हैं जो आपको चाहिए, जिस तरह चाहिए, ठीक है। इसका आउटलाइन का कलर यहाँ से दे दें, स्टाइल दे देंगे जो बॉर्डर का, इसकी ज़रा मोटाई जो विड्थ वो आप कर दें 3 कर दें, वो ये होगी। यहाँ से आप इसका कलर इन कलर, और ये है उसका आउट कलर, ब्लू कर देता हूँ, ये ब्लू होगा, ठीक है। यही चीज़ थी जो मेन आपको पीछे बताया था मैंने पिछली वीडियो में भी, अभी इसी में बता रहा हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। इसमें अब आपको पोइट्री वगैरह लिखना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ, ओपन, ये ओपन कर लेते, ये फाइल मैंने ओपन कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये आप पिक्चर बॉक्स लें, पहले पिक्चर बॉक्स लेके यहाँ पे आप लगा दें, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करें, पहले थोड़ी सेटिंग कर लें ताकि ये ऊपर कर लें इसे, और ये नीचे वाला लाइन, ठीक। अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो ये इतनी जगह हमारे किसी काम के लिए, और ना ही ये वाली, इसलिए इस यहाँ पे इसे अलाइनमेंट करें इसकी, ताकि प्लेस का प्रॉब्लम ना बने। इस पर डबल क्लिक करना है आपने। अब ये हैंड टूल की मदद से डबल क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे कोई भी पिक्चर आप ले आए, जैसा कि मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ, ये ले लेते हैं, ओपन। यहाँ पे अगर आप प्रीव्यू देखना चाहें, यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। ये पिक्चर आ गई। अब आप इसका साइज़ वगैरह देख लें। अगर आपको रेक्टेंगल का साइज़ कम करना है तो रेक्टेंगल का कर लें, जैसे कि यहाँ पे 117 है तो मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, ठीक है। और इस पिक्चर को आप उठा के जहाँ सेट करना चाहते हैं कर लें। अब यहाँ पे मेन बात थी कि इसको हम पिक्चर को नीचे लेके जाना चाहते हैं ताकि ये राइटिंग ऊपर आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रखें, ये साइडों से ये देख लें आप, वो खुद उसने स्पेस बना लिए। अगर आप चाहते हैं ये पिक्चर नीचे चला जाए, इसके ऊपर राइटिंग आ जाए, जिस तरह ये मैंने राइटिंग की हुई है, ठीक है, पिक्चर के ऊपर। यहाँ पे एडिट पहले आप सिलेक्ट करेंगे, सॉरी, जिसको नीचे लेके जाना उसे सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट किया रेक्टेंगल को, पिक्चर को मैंने, एडिट सेंड टू बैक, ठीक है, वो देख रहे हैं वो नीचे चलेगी। अब आप उसे दोबारा ऊपर लेके आना चाहें, ठीक है, तो वो ऊपर नहीं आएगी क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं है। अब आप राइटिंग आपकी इस वक्त सिलेक्ट है, राइटिंग में क्लिक करें, राइटिंग को कर दें सेंड टू बैक, वो नीचे चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर की थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दें ताकि हैंड टूल, और यहाँ से ब्राइटनेस मैं कर देता हूँ 20, और कम कर लें जितनी आपको मुनासिब लगे अपने डिज़ाइन के हिसाब। अब इसे आप फ्री हैंड टूल लेके एडिट सेंड टू बैक, ठीक है, ये देखें उस पिक्चर के ऊपर आपकी जो राइटिंग थी वो आ चुकी है, ठीक है। अब ऐसे एडिट, पहले राइटिंग को सिलेक्ट कर लें, राइटिंग को सिलेक्ट करके ये कर दें आप सेंड टू बैक, ठीक है। अब ये शेप वही चीज़ें हैं, तीनों का काम तकरीबन सेम है, ये तीनों का, ये गुलाई के अंदर है, ये इसके कॉर्नर गोल हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ले सकते हो, ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा, अब आगे हम समझते हैं कि फाइल, ठीक है, फाइल में आ जाते हैं क्योंकि वो बार बार सेव मांग रहा है। सेव क्या चीज़ है उससे हम डिस्कस कर लें, बाकी ये टूल इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर करवाऊँगा। अच्छा, ये हम यहाँ पे न्यू आ गए, न्यू के बाद हमने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लिया, ठीक है, मैंने खुश आमदी लिख लिया। लिखने के बाद आप एक फाइल, इसी फाइल को सेव करना चाहते हैं ताकि बल्कि सेव करें, आपने कुछ भी डिज़ाइन शुरू किया है, सबसे पहले आप
न्यू पेज लेके उसे फौरी सेव करें। सेव यहाँ पे कंट्रोल एस इसकी शॉर्ट की है, ठीक है। पहले हम कंट्रोल और ये सेव सीखेंगे, फिर ये क्लोज, ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा, ये सेव पे क्लिक किया, वो कह रहा है कहाँ पे सेव करना है। अब अपनी मर्जी से डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे नया फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप, ये फोल्डर, यहाँ से फोल्डर बना लिया। अब फोल्डर पे डबल क्लिक करें, ये फाइल का नाम दे दें। क्या फाइल का नाम है, ठीक है, वेलकम फाइल का नाम दे दिया और इसे सेव कर दिया। ये सेव कर दिया, इसे आप कैंसिल कर दें क्योंकि वो बार बार सेव खुद ब खुद ऑटोमेटिक लगा हुआ था। हमने एक बार सेव कर दिया तो ये सेव हो गया। ये ऊपर टाइटल बार पे नाम इसका आ चुका है, ये आप देख रहे हैं टाइटल बार पे। अब इसे हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ से क्लोज कर दिया। अगेन आप बंद कर दो सिस्टम सारे को, दोबारा ओपन करो। ओपन करोगे यहाँ ओपन पे आ जाए, कंट्रोल ओ इसकी शॉर्ट की है, इस पर क्लिक किया और वेलकम, ये आप अपनी जगह पे देख रहे हैं वो किस जगह पे आपने सेव की थी, ठीक है। मैंने कहाँ पे सेव की थी, क्लास डाटा, बल्कि यहाँ पे नहीं हुई थी, वो हो गई थी यहाँ पे माई एडिट पोर्ट्री, ये वेलकम, ठीक है। तो लोकेशन हमने उसे गलत दे दी। अच्छा, जो लोकेशन आप देंगे उसी जगह पे वो सेव आपको मिलेगी। इस पर मैंने क्लिक करके ये ओपन कर लिया, वही खुशामदीद लिखा हुआ हमें दोबारा मिल गया। अच्छा, आगे अब ये क्या है, ये क्लोज का तो आपको पता है, ये क्लोज पे क्लिक करूँगा तो ये सारा इन पेज बंद हो जाएगा, ठीक है। वो फाइल बंद हो चुकी है। तो दोबारा न्यू ओपन पे आ जाते हैं ताकि हमारा वहाँ से लेसन शुरू हो जाए, ठीक है। सेव एज का काम यह है कि अगर आप ये देखें जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखे खुशामदीद पे आ जाए, सेव एज, यहाँ पे फाइल का नाम कुछ और दे दें, ठीक है, वेलकम, ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ सेव। अब ये देखें, इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज करके दोबारा अगेन ओपन। एक तो ये वेलकम की फाइल थी जहाँ पे हमने खुशामदीद लिखा था, ये खुशामदीद इसी में लिखा होगा, ठीक है, ये खुशामदीद लिखा हुआ गया। और जो हमने सेव एज की थी वो इसी खुशामदीद से आगे सेव हो चुकी है, ठीक है। इसका आपको पता चल गया क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। जब हम कोई भी डिज़ाइन बना लेते हैं, हमने सब सारा डिज़ाइन बना लिया, पेपर बना लिए, वहाँ पे सिर्फ या कोई स्टूडेंट कार्ड बनाया है, स्टूडेंट कार्ड पे सिर्फ नाम चेंज करना है और उसे सेव एज कर देंगे। बाकी मैटर सेम रखना होता है, सिर्फ पिक्चर और नाम चेंज करना होता है, वो यहाँ उस जगह पे ये सेव एज नाम आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, ये कलेक्ट फॉर आउटपुट, ये इसका भी सेम वर्क है। ये अब पीछे वाली फाइल को सेव करता है आगे, ठीक है, और पीछे वाली फाइल को पीछे छोड़ के और आगे सेव कर लेते हैं, और ये आगे वाली फाइल को पीछे सेव कर देता है। जिस तरह कि हम यहाँ पे इसी फाइल को इधर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये फाइल क्या करेगी, कलेक्ट फ्रॉम फॉर आउटपुट, इस पर आप किया, आपने किया, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगी, इसी फाइल की एक नई फाइल बना देगी, ठीक है, इसी फाइल की एक नई फाइल बना दी। अब हम इसे आगे कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आखिर मौत, ठीक है। ये मैं सेव कर रहा हूँ, सेव। अच्छा, अगेन ओपन करें, वेलकम, आई होप यू आर फाइन, ये हमारी फाइल थी, ठीक है। इसी में हमने लिखा था आखिर मौत, ये इसमें हालांकि हमने बाद में सेव किया है, ये इसमें आया है। और जो हमने ये लिखा था, ठीक है, इसमें वो आखिर मौत नहीं है क्योंकि उसने उसको पीछे लीव कर दिया है और आगे नया उसी फाइल को आगे मतलब पे काम कर देंगे। सेव एज था, सेव एज का ये था कि आप कोई भी काम, जिस तरह ये इतना काम सारा कर लिया, इसके बाद जो भी करोगे सेव एज उसमें होगा, ठीक है। अच्छा, बाकी रहा इंपोर्ट, ठीक है, इसका बहुत करदार है हमारे इधर। ये भी वो पिक्चर को इंपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे कोई रेक्टेंगल लगा लें, रेक्टेंगल लगाने के बाद आप आ जाए इंपोर्ट पे, इंपोर्ट पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे भी आपको पिक्चर उठा सकते हैं, कोई भी पिक्चर लेके आ जाए, इस तरह की मैं इसे ये पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। इसका भी तरीका वही है, बाकी आप ब्राइटनेस वगैरह यहाँ से रोटेट वगैरह कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली रह गई थी
कि ये देखें, ये पिक्चर को इस साइड से हॉरिजॉन्टल कर देता है चेंज, ये वर्टिकल ऊपर नीचे को। ठीक है, ये चीज़ पहले मिस हो गई थी, आपको मैं अभी बता रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, बाकी रहा हमारा प्रिंट का। ठीक, एक्सपोर्ट पेज, जिस तरह कि हमने ये एक चीज़ बनाई है, ये जो भी डिज़ाइन हमने किया है, इसको हम जेपीजी में लेना चाहते हैं, जैसे कि मोबाइल के अंदर लेना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे देना चाहते हैं, जो भी डिज़ाइन। एक्सपोर्ट पेज पे है, एक्सपोर्ट पेज। अच्छा, यहाँ पे फाइल का आप नाम दे दो, जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हो, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से, ठीक है, वही फ्री लिख दो। अच्छा, ये अब क्या कह रहा है कि इसे अब ओके कर दो। ये ब्राउज इस जगह पे आपने करनी है, सेव डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फाइल का नाम दे दें, वही फ्री लिख दो। ठीक है, अच्छा, ये ऑल पेज, यहाँ पे आपने फाइल का नाम दे देना। ठीक है, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका क्या काम है, ये जो आपने इस तरह के, इससे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट पेज, ठीक है, फाइल नेम, ठीक है, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ वही ऑब्जेक्ट जो हमने सिलेक्ट किया हुआ यही इन पेज इसकी पिक्चर बनेगी। जैसे कि ये ब्राउज में करके इसकी लोकेशन दे देता हूँ कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे कर देते हैं। डेस्कटॉप पे क्लास डाटा, यहाँ पे आप लिख दो फाइल का नाम, ठीक है, ये सेव कर देते हैं, ये ओके। अब ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है। अभी हम इसे डेस्कटॉप पे जाके देख लेते हैं, क्लास डाटा, और ये हमारी वो पिक्चर एक्सपोर्ट होके आ चुकी है। हम इसे देख लेते हैं कि हमारी वो पिक्चर एक्सपोर्ट होके आ चुकी है। यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लें, ठीक है, उसकी हमने, अच्छा, अगर आप यहाँ पे कर देते हैं एक्सपोर्ट ऑल पेज, जितने भी पेज आपने यहाँ पर डिज़ाइन किए वो सारे हो जाएं। ये पेज अपनी मर्जी से 10 पेज आपने एक 5 नंबर पेज करना है, एक 6 नंबर करना है, या 5 से लेके 10 तक करना है, वो जहाँ 5 से 10 तक लिख सकते हैं। ये स्केलिंग है इसकी, मतलब कि जो साइज़ वो कम ज़्यादा करना हो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और प्रिंट। प्रिंट का क्या है, प्रिंट यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। कंट्रोल पी इसकी शार्ट की है, कंट्रोल पी इसकी शार्ट की। यहाँ पे अब मेरे पास कोई प्रिंटर अटैच नहीं, क्योंकि ये मैंने विंडो में अभी न्यू विंडो शेडो की थी लैपटॉप में, तो इसलिए प्रिंटर ने हम यहाँ पे इसी में वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास कितने पेज हैं, ये 2 पेज हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऑल पेज करोगे वो खुद ब खुद बताएगा आपको, खुद ब खुद दोनों पेज निकालेगा। अगर आप चाहते हो यार 2 नंबर पेज मैं निकाला है कि नंबर नहीं निकाला हूँ, ये पेज पे क्लिक करें, पेज पे यहाँ पे 2, ठीक है, फ्राम मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक, 2 से लेके 2। अगर यहाँ 5 पेज आपने 3 और 5 निकालना है, ठीक है, 3 से 5 निकाला, 3 करके 5 करते हैं, 2 पेज निकाल दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप प्रिंट कितनी कॉपीज निकालना चाहते हैं, ठीक है, इन दोनों पेज की कितनी कॉपी है, 5 निकालना चाहते हैं, 5 पेज, ठीक है। यहाँ पे ओके करेंगे, वो प्रिंट होना आपका शुरू हो जाएगा। ये स्केल, उसका साइज थोड़ा कम करना हो। प्रॉपर्टी में एक और चीज़ बताने वाली है, यहाँ पे लैंडस्केप, अगर आपका डिज़ाइन लैंडस्केप है तो लैंडस्केप कर दें, पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट कर दें, ठीक है। ये था हमारा प्रिंटर। इंशाल्लाह इस पर और डीपली करके क्लास बनाऊंगा, साथ प्रिंटर अटैच करके लाइव वीडियो उसमें आएगी। अच्छा, ये आपको पता चले, ये एग्जिट जो हमने कोई भी काम किया, एक तो ये क्लोज था, क्लोज के साथ ये वाली फाइल क्लोज होगी ये, ठीक है। और अगर एग्जिट करेंगे तो सारा इन पेज हमारा बंद हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया, ये सारा वो कह रहा है कि अगर आपने सेव कर लीजिए फाइल तो ठीक है, नहीं किया तो दोबारा भाई कर लो, ठीक है। तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये बताना था, बस पता चल गया। अच्छा, आगे हमारा आ गया रेक्टेंगल टूल, ये वाला, और ये हमने कर लिए। ये हमारे 5 टूल रहेगी, जल्दी से ये क्लियर करवा दूँ। यहाँ पर मैं तो फाइल ओपन कर लेता हूँ इस तरह के, हाँ जी, ये बड़े मज़े की चीज़ थी, ये मैंने आपको बताई। ये जो हमने रिसेंटली फाइल ओपन की होती है वो इस जगह पे आ जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये ओपन की थी, ये कर लेते हैं फास्ट से, इस पर मैंने क्लिक किया,
ये हमारी उसी तरह फाइल ओपन हो चुकी है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमने इसे सीख लिया। अच्छा, ये आ गया हमारा रेक्टेंगल टूल। इसका क्या काम है, जैसे कि आप अक्सर देखे होंगे डिजाइन जिसमें हाइडिंग वगैरह होती है, सुर्खी जिसे हम बोलते हैं, वो एक ब्लैक बॉक्स के ऊपर मतलब लिखा होता है। इसी तरह ये है, आप इसको एक्टिव करें। एक्टिव करने के बाद साइज ले लें जितना आपको चाहिए, बिल्कुल अपने हिसाब से नहीं, ज़्यादा ना बड़ा अच्छा लगता ना कम अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसको आप इसमें फिर आउटलाइन यहाँ से दे सकते हो, कैसी आपको आउटलाइन चाहिए। और भी काफ़ी आउटलाइन पड़ी हुई है, देख लें। ठीक है, ये आउटलाइन दे देता हूँ। अब इस आउटलाइन का साइज 2 कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आउटलाइन का कलर, ठीक है, और यहाँ पे इसका फिल कलर, अंदर का जो कलर है, अंदर आपको कलर क्या कौन सा चाहिए, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ येलो। ठीक है, अच्छा, ये हमारा आ गया। हाइडिंग हमारी सुर्खी बन चुकी है। अब हम हमारी जो मेन राइटिंग थी वो कहाँ चली गई। जब आप ये हैंड टूल एक्टिव करेंगे तो आपकी वो राइटिंग आ जाएगी। अब इस राइटिंग को आप ब्लैक कर दें ताकि उसके ऊपर वो नज़र आ जाए। ठीक है, अब आप इसे पिक टूल लें, नहीं नज़र आ रही, इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद एडिट, सेंड टू बैक। ठीक है, आई होप आपको ये समझ लगी होगी। ये बहुत मज़े का टूल है, इसमें आप इसके साथ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, बाकी रही बात इनकी, अच्छा इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लें। इसको हम ले आते हैं, एक मरतबा इस राइटिंग को नीचे ले जाते हैं। अब इसे आपने चेंज करना है, मतलब कलर, ये येलो की जगह आपने वाइट या ग्रीन कोई और कलर देना, तो ये कैसे, तो पहले आप राइटिंग को सिलेक्ट करें। ठीक है, फ्री हैंड की टूल एरो की मदद से ये मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसे कर दें आप सेंड टू बैक, क्योंकि ये ऊपर आ गई थी ना, वो उसे नीचे लेके जाए। अब आप ये सिलेक्ट करें, इसे आप इसे जैसे मॉडिफाई करना चाहे कर सकते हैं। ये इस गुलाई के अंदर आ गया, ये आ गया आपका रेक्टेंगल, मतलब साइड से रेक्टेंगुलर गुलाई के अंदर है, राउंड कॉर्नर। ठीक है, ये आप इसे रोटेट कर सकते हैं। वही चीज़ जो मैंने पहले आपको बताई थी, बार बार बताने का फिर वो मज़ा नहीं आता। अच्छा चलें, ठीक है, ये आपको उम्मीद है कि समझ लगी होगी। ये सारे टूल ये चीज़ है, इनका काम यही है। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। अब आ गया ये लाइन टूल। ठीक है, इसका क्या काम है, इसका काम यह है कि अब हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा करनी है इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पे आप लाइन का स्टाइल ले लें, जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है। इस तरह के मैं यहाँ पे ये ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया। अब इसका आप कलर दें ब्लू, यहाँ से इसका साइज बड़ा करें 2। ठीक है, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि ठीक है, ये देख लें, आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यही था इसकी ये लंबाई है, कितनी आपको लंबाई चाहिए। मुझे चाहिए इसकी, ये mm में आ रहा है। ठीक है, mm में, मिलीमीटर में। अगर आप इसे इंचज़ में करना चाहते हैं, इंचज़ में करना चाहते हैं तो आप आ जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट, एडिट, डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये आ गया मिलीमीटर, इसे आप कर दें इंचज़, ये इंचज़ में हो गया। ठीक है, ये हमारा कितने इंच के, इस पर आप क्लिक करो। ठीक है, ये मैं ऐसे 3 इंच की मैं लंबाई कर दूँगा, ये 4 कर देते हैं ताकि ठीक है, ये मैं 1 इंच कर रहा हूँ इसकी लंबाई। चलिए, मैं इसका साइज कम कर रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ से आप इसे रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से नीचे को XYZ आप। ठीक
ठीक है। ये इसका फ़ायदा ये है कि ये इस साइड से ये देगा। अच्छा, आगे हम देखते हैं ये लाइन टूल का क्या काम है। लाइन टूल का काम ये है कि आप यहाँ से किसी भी हेडिंग के नीचे लाइन लगा सकते हैं। जिस तरह आपको इधर आप क्लिक करके होल्ड करके ले जाएंगे इसे, माउस को लेफ्ट बटन क्लिक करके रखा हुआ है, तब जाके ये लाइन आएगी। तो यहाँ पे इसका स्टाइल ले लें जो आपको स्टाइल चाहिए। इसकी ये मोटाई 3 कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका कलर जो आपको चाहिए, ठीक है, यही चीज़ थी इसमें। बाकी ये रोटेट 50 पे करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, वापस ले आते हैं। आगे आ जाइए, ठीक है। ये पॉलीगॉन टूल था, इसका नाम आप सारे टूल्स का नाम याद कर लें। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि जब हम यहाँ पे कोई भी एक रेक्टेंगल पर ले लेते हैं, एक शेप ड्रा कर लेते हैं। शेप ड्रा करने के बाद आप ये पिक टूल की मदद से अपनी मर्जी से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि यार ये जो भी ये राइटिंग वगैरह है इसके साइडों पे आ जाए, इसके ये सेंटर में ना आए, ठीक है। तो अब आप यहाँ से इसे कर दें, ये यहाँ पे क्लिक किया। ये मैंने पहले आपको नहीं बताया था क्योंकि वहाँ पे अभी कोई लेसन था नहीं। तो इस पर आप राउंड कर दें, ठीक है, और इसे ओके कर दें। अब उसके वो साइडों पे सारी राइटिंग चलेगी जिस तरह अखबार वगैरह में होती है, ठीक है, वो सारा सेम तरीका इसमें होगा। अब यहाँ पे आप इसकी शेप चेंज भी कर सकते हो जिस तरह आपको चाहिए, जैसी चाहिए, ठीक है। अगर वैसी रखनी है तो इसे आप फिर चेंज कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, किसी किस्म की आपको बात समझ ना आई हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछेंगे, जो बंदा ज़्यादा पूछता है वो सीख में ज़्यादा जाता है, जो पूछता नहीं है वो पीछे रह जाता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। जो बंदे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़रूरतमंद अफराद सनद हासिल करना चाहें वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उनको मकबूल प्राइस में सनद प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे जो हमारा बाकी रहता है। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।